पर फिर से बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। जिस तरह से आप देख रहे थे कि एक दिन यानी कि 40 साल के लोगों को उजाड़ने में 4 दिन भी नहीं लगा है, और यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने जिस तरह से इल्लीगल झोपड़ियां तैयार की गई थी उस पर बुलडोजर चलाने का दोबारा से काम शुरू हो चुका है, जो आप लाइव तस्वीरों में देख सकते हैं। यहाँ पे ठीक मुस्लिम इंस्टीट्यूट और मदरसा आलिया के पास जुमा के रोज जिस तरह से जुमा के रोज इल्लीगल कंस्ट्रक्शन और इल्लीगल झोपड़ी को हटाने के लिए फिर से मदरसा आलिया के स्टूडेंट दोबारा से सड़क पर उतर आए थे, उस डिमांड को पूरा करने के लिए फिर से एक बार जो आधी झोपड़ियां बच गई थी उस झोपड़ी पर दोबारा से बुलडोजर चलाने का काम कॉर्पोरेशन ने दोबारा से शुरू कर दिया है। क्योंकि तालतला थाने की पुलिस पर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर तालतला थाने की पुलिस जो है इतनी सुस्ती से काम क्यों कर रही है। क्योंकि चर्च के पास देखा गया था कि न्यू मार्केट थाने की पुलिस जो है वो काफी एक्टिव नजर आई थी, मगर तालतला थाने की पुलिस कहीं न कहीं सुस्ती बरत रही थी। यही वजह है कि आधी झोपड़ी यूं ही इसी तरह से पड़ा था। माना यह जा रहा था कि तालतला थाने की पुलिस का मिली भगत है, यही वजह है कि इस झोपड़ी को हटाया नहीं जा सके। मगर आज फिर से दोबारा से इस तरह से बुलडोजर चलने का काम हो रहा है। आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लाइव तस्वीरें जो है कुछ लोग जो है वो सियासत भी करते नजर आए थे, मगर ये और बात रही कि दोबारा से आधी झोपड़ी जो बाकी थी वो सारी झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाने का काम शुरू हो चुका है। और ये देखिए कि पूरे तौर पर साफ सफाई हो चुका है। ये लाइव तस्वीरें आप दिखा रही हूँ मैं, ये लाइव पूरी तस्वीरें हैं। ये आधी झोपड़ी यूं छोड़ दिया गया था। तालतला थाने की पुलिस कहीं न कहीं इसमें लापरवाही बरतती नजर आई थी। इस तरह का ब्लेम लगाया जा रहा था कि तालतला थाने की पुलिस जो है वो एक्टिव नजर नहीं आ रही है, मगर ये बड़ा बड़ा क्रान और बुलडोजर जो चलाने का काम दोबारा से शुरू हुआ है। कॉर्पोरेशन की गाड़ियां हैं, 12 बजे का टाइमिंग दिया गया था कि 12 बजे ठीक यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। आज इसी को मद्देनजर रखते हुए ठीक 12 बजे के करीब में इस तरह से दोबारा से बुलडोजर चलाया गया है। और आपको दिखा दीजिए मौलाना आजाद गर्ल्स हॉस्टल के पास ये कुछ झोपड़ियां यहाँ पे भी इल्लीगल था। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि यहाँ पे जो जूस की दुकान है उस पर क्यों नहीं चलाया जा रहा है। मगर अगर मैंने जब बात की यहाँ की काउंसलर सना अहमद से तो उन्होंने कहा कि वो तमाम इल्लीगल जो झोपड़ी वार्ड में है और जिससे माहौल जो है वातावरण जो है वो खराब हो रहा है, उन तमाम चीजों पर उन तमाम चीजों को वार्ड से हटाया जाएगा। लोग जो ब्लेम लगा रहे थे कि यहाँ पे जो इल्लीगल जो झोपड़ी है वो 40 साल से है, मगर हैरत की बात यह है कि ये यहाँ पे जो झोपड़ी हुआ करती थी या यहाँ की जो झोपड़ी के बासिंदे जो हुआ करते थे उनको ऑलरेडी एक नहीं 2-2, 3-3 फ्लैट जो है कोई मल्लिकपुर में है तो कोई सुभाष ग्राम में और कोई इसी तरह से अलग अलग जगहों में ये लोग अपना घर बना कर थे, मगर फिर भी इल्लीगल झोपड़ी को किस तरह से बनाए और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूरे तौर पर खराब करने की कोशिश की जा रही थी। मगर आज कोलकाता कॉर्पोरेशन ने दोबारा से बुलडोजर चलाने का काम किया है। आप देख रहे हैं ये लाइव तस्वीरें। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अब कोई भी वो लोग एजुकेशन के लिए नजर नहीं आ रहा है जो पहली तस्वीर में देखी गई थी कि जिन लोगों का झोपड़ी हुआ करती थी वो लोग काफी ज्यादा चीखते चिल्लाते नजर आए थे। मगर आज जो है पूरे तौर पर सन्नाटा छाया हुआ है, सिर्फ कॉर्पोरेशन का काम हो रहा है, कॉर्पोरेशन की गाड़ियां हैं, अमला है और तालतला थाने की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि गाड़ियां उठाकर गार्बेज उठाकर कॉर्पोरेशन की गाड़ियों में डाला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब झोपड़ी का अगर नजारा मैं बता दूं कि झोपड़ी ऐसा हुआ करती थी कि जब यहाँ पे जब झोपड़ी हुआ करती थी तो एक फ्लैट में जितने सारे सामान सब वो सामान हुआ करता था, मगर आज जब बुलडोजर चलाने का काम किया जा रहा है तो वो एक सामान भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय काठ की गाड़ियों का। काठ का सामान यानी लकड़ी नजर आ रहा है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये आपको दिखा दे कि ये मदरसा आलिया और सामने मौलाना आजाद गर्ल्स हॉस्टल और साथ ही साथ मुस्लिम इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने इस तरह से झोपड़ियां काफी ज्यादा मायने रखती थी। और
आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह से बांस से घेरा जाएगा। कॉर्पोरेशन जब काउंसिलर सना अहमद से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि इसी तरह से बांस का पट्टी लगा दिया जाएगा और बांस की पट्टी लगाने के बाद यहाँ पे गार्डन नुमा बनाया जाएगा ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो खूबसूरती जो है वो बरकरार रहे। यहाँ क्योंकि मदरसा आलिया जो है वो हेरिटेज बिल्डिंग है और साथ ही साथ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की जो खूबसूरती जो मारी जा रही थी ये इलीगल झोपड़ी के कारण वो आज टूटती हुई नजर आई है। उस पर बुलडोजर चलाते हुए कॉर्पोरेशन, कोलकाता कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारान और यहाँ पे कॉर्पोरेशन की गाड़ियां दूसरी बार फिर से बुलडोजर चल रहा है और इसी तरह से बांस से घेर कर दोनों साइड में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि काम भी शुरू हो चुका है। जब पहली बार जब यहाँ पे बुलडोजर चलाया गया था तो कुछ लोगों की मदद से यहाँ पे दोबारा से प्लास्टिक तिरपाल डालकर दोबारा से रहने का काम कर दिया गया था, मगर अब कॉर्पोरेशन के वार्ड 62 की जो काउंसिलर सना अहमद है उन्होंने फौरन एक्शन लेते हुए इस तरह से बांस की घेराबंदी, देख रहे हैं आप मिस्त्री यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और ये पूरे तौर पर इसी तरह से बांस की घेराबंदी के जरिए जो है वो गार्डन बना दिया जाएगा ताकि यहाँ की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। कुछ और भी दुकानें हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की पूरी अमला जो है वो मौजूद है। तालतला थाने की पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहा था। आपको दिखा रही हूँ कुछ दुकान जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी तरह से घेराबंदी, कॉर्पोरेशन की गाड़ियां दोनों साइड है। चर्च के माहौल को भी खराब किया जा रहा था और यहाँ पे और भी दिखाएंगे ये सारे जो गार्बेज अभी भी हैं, कुछ कुछ गाड़ियां हैं। जब इस सिलसिले में मैंने सना अहमद से बात की तो उन्होंने कहा कि इस चीज को भी नजर में रखा गया है। अब मैं दिखा रही हूँ ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट और मुस्लिम इंस्टीट्यूशन के सामने कुछ और भी दुकानें हैं राइट साइड में। ये राइट साइड में देखे सर एक পুরোটা খুলে যাবে, এটা পুরোটা খুলে যাবে না छोटो হবে। आपको दिखा दे कि जब मैंने पुलिस अमला से बात की तो आपको ये जो दुकानें मतलब जो छज्जा जो है काफी दूरी पर हुआ करता था, रोड जाम हुआ करता था, अब जो है इस साइड की दुकान को बहुत छोटा किया जाएगा क्योंकि यहाँ पे मजहबी किताबों की जो दुकानें हैं आप देख रहे हैं ये यहाँ तक देखिए यहाँ के भी दुकान को हटाया जा रहा है। नहीं अभी इतना ही लग रहा है, अभी नहीं हटाया जा रहा। ये आप लोग आपकी दुकान है, ये उनका है, कहाँ क्या इब्रान, ये क्या छोटा कर दिया जाएगा? छोटा कर दिया गया है, ये इतना दूर जितना दूर तक का है। अच्छा बांस जितने तक का दिखाया गया। ऑफिसर आया वो बोल के गया है कि इतना तक का रखो। अच्छा उतना तक का कर दिया गया है। पूरे रोड को नहीं छेका जाएगा? नहीं हम लोग को नहीं उठाया जाएगा। यहाँ तो करीब 70 साल 80 साल से दुकान है ये। अच्छा हम लोग से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये हम लोग तो फ्रूट का डाला लगाते हैं यहाँ पे। हाँ हम लोग को फ्रूट का डाला हम लोग को बोला गया है छोटा कर लो। छोटा कर लिया है हम लोग। आप लोगों को किसने ये परमिशन दिया कि यहाँ पे छोटा कर दो? ऑफिसर लोग आया है। ऑफिसर की ये क्षेत्र का तलतला का। अच्छा जो जिसमें आता है तलतला वही आया है। किसकी ये दुकान है? यही पे इमरान नाम का लड़का का है। अच्छा यहाँ पे 2-3 दुकानें हैं, किताब की 4 दुकान है। 1 2 3 4 दुकान तो आपको छोटा करने बोला है। बस इतना ही एक गाइडलाइन दे दिया गया। गाइडलाइन यही तो है पूरा। तो मैं कैमरामैन से बोलूंगी दिखाया आप ये जो बांस की जो गाइडलाइन जो दिया गया है, क्योंकि ये दुकान जो है वो पूरे रोड को कहीं ना कहीं छेकता हुआ नजर आ रहा था और डाला जो है वो गाइडलाइन से काफी ज्यादा बाहर यहाँ तक हुआ करता था। जो मैं डायरेक्शन पे जिस डायरेक्शन पे मैं खड़ी हूँ यहाँ तक हुआ करता था। ऐसे में लोगों को काफी दुश्वारी होती थी, बार बार पब्लिक जो है वो कंप्लेन किया करते थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मजहबी किताबों की दुकानें हैं, कुरान शरीफ और अहादीस की किताब बुक्स के जो दुकान यहाँ पे दुकान है, साथ ही साथ यहाँ पे 2-3 फ्रूट्स के भी दुकान है। इन तमाम दुकानों को गाइडलाइन दिया गया है। और ये जो बांस है ये बांस को देख रहे हैं मैं जहाँ खड़ी हूँ, आपको यहीं तक अपने दायरा में रहना होगा, यानी कि इस दायरे को क्रॉस नहीं करना होगा। अब अगर ये जो बाहर का जो दायरा है अगर अगर यहाँ से रोड काफी ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, इससे आम पब्लिक को काफी ज्यादा राहत मिलने वाली है। कुछ लोगों से यहाँ पे बात भी करेंगे। आपकी दुकान है? आपकी दुकान है? क्या आप लोगों को क्या बोला गया है? क्या दुकान को साइड करने के लिए या हटाने के लिए? नहीं छोटा करने के लिए। तो जब दुकान जब छोटा होगा तो क्या परेशानी होगी आप लोगों को? अब जो होने का तो हो गया। अच्छा अरे मरने से तो जीना अच्छा है ना, थोड़ा भी जगह मिल गया। अच्छा हाँ, क्योंकि पूरे तौर पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा
तो ये आपके इस यहाँ के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि हटाना है या नहीं, यहाँ के बारे में कुछ नहीं बोला। कितने वर्षों से आपकी दुकान है? ये ससुर के ददिया ससुर का टाइम से है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या है? मशीन है, पेपर है, किताब है, ये सब बिकता है। दुकान शरीफ का दुकान भी है, इस्लामी किताब की दुकान है। अब और जगह जो बुलडोजर चल रहा है वो सही हो रहा है? अब हम क्या बता सकते हैं, बोलिए। ये आपकी दुकान है? नहीं तो सुनेगी, बहुत गंदगी उन लोग करके रखा हुआ था, उन लोग का वजह से हम लोग को टॉर्चर हो रहा है। अच्छा, हाँ, आज अगर वो लोग गंदगी नहीं करेंगे तो हम लोग को परेशानी नहीं होता। अच्छा, अब जो पूरा सफाई हो जाएगा वो कैसा लगेगा? अच्छा भी लगेगा, नहीं भी लगेगा, सन्नाटा हो जाएगा। अच्छा, सन्नाटा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये इस्लामिक किताब की दुकानें जो है ये यहाँ तक हुआ करती थी, मगर अब जो है कोलकाता कॉर्पोरेशन और कोलकाता पुलिस ने एक दायरा बना दिया है। उसी दायरे के अंदर ये दुकानें होंगी, जो 4 दुकानें होंगी। बाकी जो लेफ्ट साइड की जितनी सारी दुकानें या झोपड़ियां हुआ करती थी वो तमाम झोपड़ी पर कोलकाता कॉर्पोरेशन की जानिब से बुलडोजर चला दिया गया है। और कुछ चीजें जो झोपड़ियां जो बनाई, कुछ झोपड़ियां जो अभी भी बाकी थी उस पर भी बुलडोजर चलाने का काम जो है कोलकाता कॉर्पोरेशन कर रही है। और माना ये जा रहा है कि आज पूरे तौर पर सफाया कर दिया जाएगा। और इसी तरह का गार्डन जिस तरह से आप देख रहे हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सामने ये 2 तरफा रेलिंग लगा दिया गया था। रेलिंग के जरिए इसकी खूबसूरती को बरकरार रखते हुए, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये 2 तरफी जो तौर पर जो जगह जो छेका जा रहा था, आम पब्लिक को दुश्वारी हो रही थी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है उसकी खूबसूरती मर रही थी। यही वजह है कि आज बुलडोजर चलाने का काम जो है इसी तरह के गार्डन काउंसलर के द्वारा बनाया जाएगा कॉर्पोरेशन के जरिए, ताकि मुस्लिम इंस्टीट्यूट का और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मदरसा आलिया लगातार इस पर सवाल उठाती नजर आई थी कि यहाँ पे बच्चे, यहाँ हैरत की बात यह है, मैं आपको बता दूं कि 1 महीने का वक्त, 1 महीना पहले मदरसा आलिया के कुछ गर्ल्स जो है वो एजुकेशन पर उतरी थी और बार बार लगातार डिमांड्स कर रही थी कि यहाँ पे जिस तरह से झोपड़ी वालों के जरिया जो इलीगल चीजों को जो पनपाया जा रहा था, हवा दी जा रही थी, यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी ब्लेम था कि यहाँ पे ड्रग्स और दीगर चीजों का स्मगलिंग हुआ करता था इस झोपड़ी के आड़ में। आज वो तमाम चीजें कोलकाता कॉर्पोरेशन और सरकार जो है वो सुनती नजर आ रही है। और आज यहाँ पे टोटल तौर पर बुलडोजर चलाने का काम कोलकाता कॉर्पोरेशन और तालतला थाने की पुलिस और साथ ही साथ जो लोग जो इसमें जिम्मेदार थे, जुमा के रोज आवाज उठाई गई थी, मदरसा आलिया के स्टूडेंट ने आवाज उठाया था कि जब तक अब ये झोपड़ी पर दोबारा से बुलडोजर नहीं चल जाता है, पूरे तौर पर सफाई नहीं हो जाती है। आप देख रहे हैं पूरा गार्बेज पूरे तौर पर यानी कि एक्टिव नजर आ रही है। आज तालतला थाने की पुलिस जो है आज पूरे तौर पर सफाया हो जाएगा, दोबारा से शायद ये गार्बेज नजर ना आए और ये खूबसूरती यूं ही बरकरार रहे। हेरिटेज का मतलब शायद पुलिस जान चुकी है कि हेरिटेज को किस तरह से खूबसूरत बनाए रखना है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने सारे गार्बेज उठाए जा रहे हैं पूरे तौर पर ये लकड़ी का है। यहाँ पे कोई साजो सामान नजर नहीं आ रहा है। जब यहाँ पे 40 से 50 झोपड़ियां हुआ करती थी तो वहाँ के साजो सामान कहाँ गया, जिसमें जरूरत की जो चीजें हुआ करती है, रोजमर्रा की जो चीजें हुआ करती है वो नजर नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों को ऑलरेडी पहले से कहीं घर था, तभी तो ये तमाम चीजें जो है वो ट्रांसफर हो गया, मुंतकिल कर दिया गया। मगर फिर भी इनलीगल, बार बार मैं कह रही हूँ कि ये इनलीगल झोपड़ी मुस्लिम इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने इनलीगल झोपड़ी यहाँ की खूबसूरती को पूरे तौर पर बर्बाद करती थी। आज कोलकाता कॉर्पोरेशन और काउंसलर सना अहमद और तालतला थाने की पुलिस जो पिछले दिनों एक्टिव रही थी, आज फटकार लगने के बाद दोबारा से एक्टिव नजर आई है। और ठीक 12 बजे के बाद से 12 बजे से ये बुलडोजर चलने का काम शुरू हो चुका है। अब देखना यह है कि कितना जल्दी ये खूबसूरती में तब्दील होता है। अब इस वीडियो को किस नजरिए से देख रहे हैं, क्या आपके भी इलाके में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के दरमियान इसी तरह का गार्बेज है? अगर गार्बेज है तो हमारे वीडियो में कमेंट्स करें और हमें इन्फॉर्म करें। वो गार्बेज चूंकि 100 मीटर की दूरी पर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने आप 100 मीटर की दूरी पर ना इलीगल झोपड़ी बना सकते हैं, ना कोई शॉप का आप कायम कर सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो तो यहाँ पे कुछ भी ना करें आप
और 100 मीटर की दूरी पर ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के सामने आप कोई भी शॉप कायम कर सकते हैं। 100 मीटर की दूरी पर, अगर 100 मीटर की दूरी से पहले है या आपके आसपास में, तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। आप ये वीडियो देख रहे हैं शकील अख्तर कैमरामैन के साथ, मैं शमा अफरोज।